नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। प्रदेश की बड़ी खबरें विस्तार से आपको बताएंगे। वेब सीरीज अ सूटेबल बॉय पर चल रहे विवाद के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री के निर्देश के बाद इस पर जांच की गई रिपोर्ट आ चुकी है और इसमें धर्म विशेष की भावनाएं आहत होने के आरोप को सही पाया गया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में गृह और विधि विभाग की बैठक में ये जांच रिपोर्ट रखी गई। इसमें बताया गया कि इस संबंध में रीवा के सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज है। गृह मंत्री का निर्देश है कि विधि विभाग की राय के मुताबिक इस पर कार्रवाई की जाए। मामले में नेटफ्लिक्स की मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि मंदिर में किसिंग फिल्माना गलत है। कहा कि दो अलग वर्ण के लोगों के बीच किसिंग सीन और उसके पीछे राम धुन का चलाना पूरी तरह गलत है। इसके लिए कोई और जगह हो सकती है। उन्होंने इन दृश्यों को गलत बताया। कहा कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या थी। भोपाल में बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने भी ट्वीट करके इस वेब सीरीज में मंदिर प्रांगण में फिल्माए गए किसिंग सीन को गलत बताया। उन्होंने आगे लिखा कि इस तरह के विचार के मनोरंजन करना गलत है, इसका व्यवसायीकरण करना गलत है। धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाते हुए नेटफ्लिक्स के 2 पदाधिकारियों पर एफआईआर हो चुकी है। उसमें कुछ भी सूटेबल नहीं लगा मुझे। हमारे मंदिर के अंदर कोई भी चुम्बन का दृश्य फिल्माया जाए, पीछे से राम धुन बजाई जाए, मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। उसके लिए अन्य स्थान भी है। दूसरी बार दोनों वर्ण से अलग थे और जब मुस्लिम युवक हिंदी युवती का मंदिर के अंदर राम धुन पर चुम्बन करता है तो मैं समझता हूँ ऐसा क्यों करना। और भी तो मार्ग हो सकते हैं ना। तो क्या कार्रवाई? ऐसा मार्ग जो किसी की भावना को आहत करता हो, क्यों करना है इसको? अगर जो चीज टाली जा सकती है क्यों नहीं टाल रहे हैं? और मैं इसको अच्छा नहीं मानता, ये गलत है। सूटेबल बॉय नामक कोई वेब सीरीज दिखाई गई थी, हालांकि अभी हमने देखी नहीं है, लेकिन उसके जो कंटेंट उपलब्ध कराए गए थे, उसके जो वीडियो फुटेज वगैरह उपलब्ध कराए गए थे, उसके आधार पे मोनिका शेरगिल और अंबिका खुराना के विरुद्ध जो है धार्मिक विद्वेष फैलाने का मामला पाए जाने से 295 का प्रकरण थाना सिविल लाइंस में कायम करके भी योजना में लिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल शहर में औचक निरीक्षण किया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कोहे फिजा में निरीक्षण किया। कलेक्ट्रेट में लोगों से बातचीत की, उनका हालचाल जाना। वहीं कोरोना से बचने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की बात कही। साथ ही अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने रायसेन रोड के बाद कोकता ट्रांसपोर्ट नगर का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी एम शैलवेंद्र उनके साथ मौजूद रहे। लोक सेवा केंद्र में 4 लोगों से बातचीत की जिन्होंने लोक सेवा केंद्र के तहत आवेदन किए थे। सीएम का कहना है कि सभी यहाँ के काम से संतुष्ट है, किसी को कोई समस्या नहीं है। आवेदन करने के उसी दिन उनको जानकारी मिलती है। आवेदन के प्रति के लिए 5 रुपये लिए जाने पर उसे कम करने के आदेश भी दिए हैं। कलेक्टर जल्दी ही उससे इस बारे में कोई फैसला कर लेंगे। दूसरी तरफ पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस औचक निरीक्षण पर निशाना साधा। कहा कि शिवराज दिखावे वाली राजनीति न करें, विकास कार्यों के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज राजधानी भोपाल में घूम घूम कर लोगों को मास्क बांटे हैं। सीएम ने आम जनता से बार बार अपील की कि जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक मास्क ही कोरोना से बचने का उपाय है। लोगों से 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क पहनने इसकी अपील की। कोरोना से बचा जा सके इसका एक ही विकल्प है कि मास्क पहना जाए। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, हमको बचना है और इसलिए जब तक वैक्सीन नहीं आए तब तक मास्क ही दवाई है और इसमें ढिलाई नहीं करना है। इसलिए ज़रूरी है कि इससे बचने के लिए हम सब मास्क लगाएं। मैं अपील भी करता हूं। मध्य प्रदेश में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में हैं। सीएम शिवराज ने भोपाल शहर का औचक निरीक्षण किया। कहा कि वो तो सेवक हैं, एक्शन में ज़रूर हैं। उन्होंने कहा कि कभी कभी ऐसे घूमकर देखना भी चाहिए कि सब ठीक है कि नहीं। जनता को बिना परेशानी के योजनाओं का लाभ
मिलना ही गुड गवर्नेंस होता है। उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी सुधीर ने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में कार्यालय में औचक निरीक्षण किया और बात करें तो मुख्यमंत्री से सर औचक निरीक्षण सर हम देखा करते थे कि राजा महाराजा हुआ करते तो जमाने में औचक निरीक्षण प्रजा का हाल जानने निकलना, और चौथी बार सरकार बहुमत के साथ में फिर से है। एक्शन में शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं। हम तो सेवक हैं लेकिन एक्शन में ज़रूर हैं। चारों तरफ आप देख रहे होंगे जहाँ गड़बड़ लोग करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही है और जनता को सारी सुविधाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के, बिना लिए दिए मिले, यही गुड गवर्नेंस है। और इसलिए कभी कभी ऐसे घूम के देखना चाहिए कि सब ठीक है कि नहीं है। क्या नजर आया सर आपको? लोक सेवा केंद्र बाय एंड लार्ज ठीक है, समय पे सेवाएं मिल रही है। फ़ोन पे भी मैंने लोगों से बात की, लेकिन एक ही चीज़ मुझे वहाँ नज़र आई कि आवेदन की प्रति चाहिए तो 5 रुपया, वो ज़्यादा है। मैंने निर्देश दिए कि इसको ठीक करें। संतुष्ट है सर अपने सरकार का जो ग्राउंड रियलिटी आपने देखी, जमीन सीधे मुखिया की निगाह जो है आम जनता की योजनाओं पर, आम विकास के कामों को भी अब देखूंगा सब जगह जाके, केवल भोपाल में नहीं बाकी जगह भी। एसटीपी प्लांट समय सीमा में है। ये डिले इसलिए हुआ है गरीबों के मकान, क्योंकि पिछली सरकार ने 1 साल इनमें काम बंद कर दिया था, पेमेंट नहीं किया था। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान औचक निरीक्षण खुद करने पहुंचे और निश्चित तौर पर एक सुशासन को लेकर एक अच्छी पहल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कि सीधे सरकार का मुखिया जो है वो योजनाओं पर नजर रखे, कर्मचारियों पर नजर रखे। कैमरामैन अमरीश के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। और सीधे भोपाल चलते हैं, हमारे साथ में सुधीर जुड़ चुके हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से बात की थी। सुधीर, आपने सीधा और एकदम सही सवाल पूछा था। ऐसे ही लगा जैसे कोई प्रजा का हाल जानने के लिए पुराने समय में निकला करता था। हालांकि सब कुछ गुड ही गुड नजर आया। विपक्ष ने वार जरूर कर दिया कि काम करें, निर्देश दें। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री गए थे, पर लेकिन पुनीत एक बात कहनी होगी कि आज जो औचक निरीक्षण था वाकई में, क्योंकि काफिले के साथ में हम काफ़ी लंबा चले थे, लिहाजा मुख्यमंत्री के साथ चलने वाले अधिकारी या फिर कर्मचारियों को भी ये नहीं पता था कि मुख्यमंत्री कहाँ जाने वाले हैं। मुख्यमंत्री निवास से जब वो निकले, लोक सेवा केंद्र कलेक्टेड गए, उसके बाद में एक लंबी दूरी, लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी जो है STP प्लांट के निरीक्षण के बाद उन्होंने कोकता जो ट्रांसपोर्ट नगर था वहाँ पर गरीबों के लिए बनने वाले आवास को लेकर की थी। पर लेकिन इस पूरे अचानक औचक निरीक्षण के पीछे कई तरीके की बातें सामने निकल कर आई कि चौथी बार मुख्यमंत्री बने, एक लंबा अनुभव जिस मुख्यमंत्री को ऐसे में गुड गवर्नेंस को लेकर, कर्मचारियों पर निगाह रखने को लेकर, प्रशासनिक कामकाज को लेकर सड़कों पर उतरने की जरूरत क्यों पड़ी, और ये सवाल विपक्ष ने उठाए। इसके बहाने कई सारे निशाने जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी साधे। उनका कहना था कि सरकार ने चुनाव से पहले जो बात की थी, चाहे वो किसानों को फसल बीमा का लाभ देने की बात हो, महज कुछ किसानों को इसका लाभ मिला है। 2000 रुपये की किस्त जो दी गई थी, इसके अलावा उस किस्त को रिलीज करने की मांग की गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस देने की बात थी, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। साथ ही साथ कई सारे उपचुनाव से पहले जो घोषणा की गई थी उसको लेकर भी सवाल उठाए गए हैं और साफ तौर पर कहना था कि कर्मचारियों को निर्देशित काम करने के लिए करें। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सवाल उठाए थे। पर लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के औचक निरीक्षण की बात करें, आज ग्राउंड रियलिटी पर जो चीजें थी, हो सकता है कि जिन जगह पर मुख्यमंत्री गए हों वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त नजर आई, क्योंकि कुछ जगह उन्होंने खुद सीधे जो है वो फोन लगाकर सीधे बातचीत की थी। कुछ एक लोगों की जो समस्याएं थी, जिनमें एक गुलाब सिंह और एक कोई महिला थी साहू, इनको कुछ समस्याएं थी और पटवारी को मौके पर निराकरण के निर्देश मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए थे। वाकई में प्रदेश में सरकार की महत्वाकांक्षा गुड गवर्नेंस जब भी कहलाया जाता है जब लोगों को बिना किसी दिक्कतों के, बिना किसी परेशानी के सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। पर क्या ये केवल राजधानी भोपाल में सीमित है? क्योंकि हमने मुख्यमंत्री से सवाल किया था, उनका सीधे तौर पर कहना था कि अकेले भोपाल में नहीं, भोपाल के बाहर निकलकर भी वो अब इस तरीके के औचक निरीक्षण करेंगे। जब भी उनका दौरा कार्यक्रम हुआ करेगा, वहां पर जनता के बीच में जाकर सरकार का फीडबैक लिया करेंगे। और जो बात पुनीत आप कह रहे थे कि पुराने जो कहानियां हम पढ़ते थे, प्राचीन कथाओं को लेकर जो पढ़ाई भी जाती थी कई बच्चों में, या सुनाई भी जाती थी कि राजा महाराजा हुआ करते थे और जो भी एक अच्छा राजा हुआ करता था, कम से कम प्रजा के अंदर अपने गुड गवर्नेंस को लेकर जनता का हाल जानने जाता था। हालांकि कोई भेष बदल कर जाता था, कोई सीधे तौर पर मिलता था, पर जनता के बीच में सरकार के मुखिया की मौजूदगी, ये अपने आप में सबसे ज्यादा खास बात है। क्योंकि अगर मुखिया सड़क पर मौजूद है, जनता के बीच में मौजूद है और फीडबैक गुड गवर्नेंस को लेकर ले रहा है, तो निश्चित तौर पर प्रशासनिक अमले में कसावट आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगी। और आज जो मुख्यमंत्री ने देखा, उनको ज्यादा खामियां तो नजर नहीं आई, पर लेकिन कुछ एक जगह जो शिकायतें थी कि 5 रुपए जो आवेदन की कॉपी के ज्यादा लिए जाते हैं, लिहाजा उसको कम करने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा और भी अन्य जगहों पर जब मुख्यमंत्री जाएंगे तो देखना होगा कि प्रशासन कसावट को लेकर क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती है। पर लेकिन आज सड़क पर सरकार
थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। 14 साल का एक मुख्यमंत्री का बड़ा लंबा अनुभव, उसके बावजूद भी उनको लगा कि सड़क पर उतरकर प्रशासनिक कामकाज देखना चाहिए और उसका असर भी नजर आया, क्योंकि पूरे दिन भर प्रशासनिक गलियारे में, खासकर भोपाल के सरकारी दफ्तरों में, यह हड़कंप मचा रहा कि मुख्यमंत्री अचानक उनके बीच में ना पहुंचे, लिहाजा अधिकारी अलर्ट पर थे और इस तरीके के औचक निरीक्षण निश्चित तौर पर जनता की सहूलियत के लिए जरूर काम आने वाले हैं। पुनीत, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और औचक निरीक्षण जैसा नाम से पता चलता है कि अगर वास्तव में औचक रहे, कोई खबर ना मिले और वहां जाकर जो फीडबैक मिले और असल फीडबैक मिले, तो इससे प्रशासन में जाहिर तौर पर कसावट रहेगी और एक दिन के लिए ना आने वाले वक्त में होता रहे, ऐसी उम्मीद हम जरूर करेंगे। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और सारी डिटेल्स देने के लिए। इधर मध्य प्रदेश में एक और कार्रवाई चल रही है, वो है एंटी माफिया मुहिम। एंटी माफिया ऑपरेशन की जद में ग्वालियर चंबल संभाग की गृह निर्माण समितियां और सहकारी समितियां आ चुकी हैं। कमलनाथ सरकार में इन समितियों के फर्जीवाड़े को लिस्टेड किया था, अब पुरानी लिस्ट को नए सिरे से खंगाला जा रहा है। बीजेपी कार्रवाई का स्वागत कर रही है, कांग्रेस कहती है फर्जीवाड़े में बीजेपी के लोग फंसेंगे। दूसरी तरफ उज्जैन जिला प्रशासन ने कुख्यात गांजा तस्कर जीतू बुंदेला का शिव शक्ति नगर में स्थित 3 मंजिला मकान जमींदोज किया। सीहोर में अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने आम जनता को भी सलाह दी कि सभी प्रकार के परमिशन देखने के बाद ही कॉलोनाइजर से प्लॉट खरीदें। इधर जबलपुर में कांग्रेस नेता गज्जू के आलीशान मकान को गिराने का काम सोमवार को किया गया। इधर मध्य प्रदेश में पुलिस पार्टी पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले पखवाड़े भर में पुलिस पार्टी पर बदमाशों के हमले की खबरें आम हो चली हैं। 4 तस्वीरें देखें, मध्य प्रदेश की 4 अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं जहां 4 घटनाएं घटी हैं। कार्रवाई करने पहुंची पुलिस पर हमला किया गया, हमलों में पुलिस घायल हुई है। मंदसौर की पहली तस्वीर, आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर बदमाशों ने फायरिंग कर हमला किया। सीतामऊ पुलिस ने 15 लाख का जो फरार आरोपी था अमजद लाला, उसकी तलाशी में रेड डाली। आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन इसी दौरान आरोपी के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। आरोपी पुलिस को चकमा देकर इस बीच भाग गया। सीतामऊ थाना प्रभारी अमित सोनी हल्के तौर पर इस पर घायल हुए। 19 नवंबर को धोखाधड़ी और ठगी के मामले में बनारस के शिवपुर में दबिश देने पहुंची एमपी पुलिस पर आरोपी के परिजनों ने घेराबंदी कर हमला किया, जिसमें 2 जवानों को गंभीर चोट आई और पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार कर रवानगी के लिए शिवपुर थाने को लेकर आई। वहां पहले से घात लगाकर बैठे परिजनों ने यह अटैक किया था। 2 जवान इसमें घायल हुए। वहीं इसी दिन भोपाल में ईरानी डेरे के बदमाशों ने भी पुलिस पर हमला किया। बदमाशों के परिवार वालों ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाया। फायरिंग भी पुलिस ने की और किसी तरह हालात को संभाला था। इधर मुरैना की दिमनी की चौथी तस्वीर, हत्या की कोशिश के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने अटैक किया। दिमनी थाना क्षेत्र के जखोना गांव में हमले में 2 आरक्षक बुरी तरह घायल हुए थे। दतिया के चर्राई गांव में पुराने विवाद के चलते 2 पक्षों में पथराव हुआ, आगजनी की खबर मिली। पुलिस ने एक पक्ष और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की है। एसडीओपी मोहित यादव पर का जो रवैया है, किसी पर कार्रवाई करने का दिखा नहीं है। बता दें आपको कि पवन यादव और बनमाली अहिरवार का विवाद पहले से चल रहा था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे पर ईंटों से हमला कर दिया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर बाइक जलाने और कुल्हाड़ी से मारने के आरोप लगा रहे हैं। जब एसडीओपी भांडेर मोहित यादव से मैदानी हकीकत पर बात की गई तो उन्होंने फ़ोन पर हमारे सहयोगी से इन्वेस्टिगेशन सिखाने की बात की, लेकिन पुलिस दोनों पक्षों पर कार्रवाई करने के मूड में कतई नहीं दिख रही। हम 2 लोग थे, ये बगल में मेरा ही घर है। चाचा लोग बचाने के लिए आए, उन्होंने लेडीज उन्होंने गुम्मा मारे तो वे लोग घायल होके भागने लगे तो गाड़ी छोड़ गए। इसके बाद हम बेहोश पड़े थे। आग लगी मिली मारपीट करी उन्होंने बहुत ज़्यादा कुल्हाड़ी से मारपीट करी। मोड़ी मोड़ा लड़ पड़े, सुखाई गुल्ला हो गई थी। तो साइकिल खड़ी करके कौन गया दुकान पर सौदा लेने? पवन यादव। अच्छा। सुबह मोटर रिश्तेदार थे संग गए, मोटरसाइकिल जला दें। मकान जलाने का भी आरोप है कि मकान जलाया गया? नहीं, बनाई न जलाए अपने हाथ से।
ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के चौथी मंजिल पर बने कोविड आईसीयू में आग शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन में विस्फोट से लगी थी। प्राथमिक जांच में ये बात सामने आई कि शॉर्ट सर्किट से नहीं बल्कि हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन में विस्फोट हो गया और उससे आग भड़की। कोविड सेंटर के आईसीयू में जले हुए पलंग के बगल में रखी हाई फ्लो ऑक्सीजन मशीन में विस्फोट हुआ था। कलेक्टर ने मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की जो 10 दिन में अपनी रिपोर्ट देने वाली है। 2 मरीजों के झुलसने और 2 की मौत से मशीनों की गुणवत्ता पर कई सवाल हैं। अस्पताल में करोड़ों की लागत से एमआरआई से लेकर हर छोटी बड़ी आधुनिक मशीन को लगाया गया। ये मशीनें सीधे दिल्ली या फिर भोपाल से राज्य सरकार की एजेंसी के द्वारा उपलब्ध करवाई गईं। सुपर स्पेशलिटी के आईसीयू वार्ड में आग लग गई थी जिसमें एक गद्दा जला था और कार्बन उत्सर्जन हुआ था। सभी 9 लोगों को तत्काल हमने नीचे शिफ्ट कर लिया था। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। बट आग के कारण क्या थे, सेफ्टी मेजर्स क्या था, उसकी जांच के लिए 3 ई की कमेटी बनाई गई थी। वो लोग जांच कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जो ताज़ा वेव है, मरीजों की हालत इसमें गंभीर हो रही है। अधिक संक्रमित शहर जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, विदिशा में मरीजों में 20 से 25% आईसीयू में भर्ती करने वाले मरीज हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि 40 से 50% कोरोना लक्षण वाले मरीज पहले मिल रहे थे, लेकिन अब की बार 70% लक्षण वाले मरीज मिल रहे हैं। इधर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरों में तेजी से कोरोना फैल रहा है। महिलाओं की तुलना में पुरुष अधिक संक्रमित हैं। नए केसेस में 85% मरीज शहरी इलाकों से हैं जबकि 15% ग्रामीण हैं। युवाओं की तुलना में सीनियर सिटीजन सिर्फ 10% ही संक्रमित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में 24 बाघों की मौत हो चुकी है। ये संख्या 2018 और 19 की तुलना में 2 गुना है। 2018 में साल भर में प्रदेश में 24 बाघों की मौत हुई थी जबकि 2019 में 26 बाघों की मौत हुई थी। इस साल महज 6 महीने में 2 दर्जन बाघों की मौत होने से प्रदेश के टाइगर स्टेट के दर्जे पर भी संकट है। 2018 में टाइगर स्टेट के वापस मिले तमगे की बड़ी वजह प्रदेश के बेड़े में दूसरे नंबर पर रहे कर्नाटक से महज 2 बाघ अधिक थे। 2010 में मध्य प्रदेश से टाइगर स्टेट का दर्जा छिना था। 8 साल बाद 2018 में प्रदेश को ये तमगा दोबारा मिला था। 2018 में मध्य प्रदेश में 526 बाघ थे। इन बाघों की मौत के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 24 नवंबर को बांधवगढ़ नेशनल पार्क में वन विभाग के आला अफसरों की बैठक बुलाई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बाघों की मौत चिंता का विषय है। मौत क्यों हो रही है इसका अध्ययन किया जाएगा। किस कारण से मरे, क्यों मरे, इसका अभी मुझे पूरा अध्ययन बाघ के बारे में नहीं किया है। पर मौत कोई भी हो, चिंता की बात तो रहती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।